बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 पर मूव करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देती चलूँ कि अगर आपने जो है लास्ट का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप पहले जो है वो लास्ट का लेक्चर अटेंड करें, फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करें। क्योंकि लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाई थी, डिफरेंट ऑपरेशंस किए थे, हमने डिफरेंट सेट्स को डिस्कस किया था। ये था एक जेंटल सा रिमाइंडर, क्योंकि अगर आप लास्ट का लेक्चर मिस करके डायरेक्टली आज के लेक्चर पे आते हैं तो फिर वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। कि मैंने काफ़ी डिटेल्ड अपने लास्ट लेक्चर में समझाया था, सारे पॉइंट्स जो हैं वो इतने डिटेल्ड आज मैं नहीं समझा सकूँगी, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर चुके हैं और एक्सरसाइज में हम डिफरेंट ऑपरेशंस को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स सेट इज गिवन, वाई सेट इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड different operations of these set. So first is x union y. So चलते हैं नोटबुक की तरफ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ऑल राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें जो है वो दो सेट्स गिवन है, एक सेट x और सेट y, और हमें डिफरेंट ऑपरेशंस को फाइंड आउट करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट x यूनियन y, यानी x और y का यूनियन फाइंड आउट करना है। सो पहले जो है हम सेट x लिख लेते हैं, 1 4 7 9, यूनियन सेट y लिख लें यहाँ पर 2 4 5 9। तो जब भी आपने x यूनियन y या कोई भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, सो आप जो भी लिखा होता है उसे आपने एज इट इज़ लिखना होता है। लाइक x यूनियन y था, सो पहले आप सेट x मेंशन करेंगे यूनियन, देन आप सेट y मेंशन करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ऐसे कि अब देखिए x यूनियन y है। सो x यूनियन y का क्या मतलब, वो तमाम एलिमेंट्स जो x में भी आ रहे हैं और y में भी आ रहे हैं, यानी कि सेट x और सेट y के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने बेसिकली कंबाइन करके लिखना है। तो जब हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा। सो यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज 1 आ रहा है। सो यस, फर्स्ट वाले में आ रहा है, आ गया 1 हमारे पास। 2 अब आप देखें सेट सेकेंड वाले में आ रहा है, सेट y में जो हमारे पास 2 आ रहा है, 2 एलिमेंट आ गया। इसके बाद आता है 3 कहीं पे भी नहीं है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। सो हम इसे एक मरतबा लिखेंगे। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 4। उसके बाद आ रहा है 5। अगर आप देखें यहाँ पर जो है वो 5 आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम मेंशन कर देंगे वो होगा हमारा 5। सो नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा आ रहा है 7, और लास्ट पर हमारा आ जाएगा 9, दोनों में आ रहा है। सो 9। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को बारी बारी चेकआउट करना है और तरतीब से जो है अपने फाइनल आंसर को लिख देना है, ठीक है। सो हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पर x यूनियन y, दैट इज 1 2 4 5 7 एंड 9। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। अब चलते हैं अपने सेकेंड ऑपरेशन की तरफ, जो कि है हमारा x इंटरसेक्शन y। अब इन दोनों सेट्स के दरमियान हमें इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। सो दोनों एलिमेंट्स लिख लेते हैं दोनों सेट्स के। क्या है x 1 4 7 9, इंटरसेक्शन सेकेंड सेट क्या होगा हमारा 2 4 5 और 9। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब हम इंटरसेक्शन में डील कर रहे हैं। सो इंटरसेक्शन में क्या होता है हमारे पास कि आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट x में भी आ रहे हैं और सेट y में भी आ रहे हैं। सो कॉमन होने चाहिए दोनों सेट्स में वो एलिमेंट्स, वो हमारे फाइनल आंसर में लिखेंगे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें 1 फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड में नहीं आ रहा, सो इसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 4, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, सेट x में भी सेट y में भी। तो हमारे फाइनल आंसर में भी क्या आ जाएगा 4। 7 जो है अब आप देखें कि सिर्फ यहाँ पर है, सेकंड में नहीं है, सो इसे हम छोड़ देंगे यहीं पर ही। और लास्ट पे हमारा एलिमेंट है 9 यहाँ पर भी आ रहा है और 9 यहाँ पर भी आ रहा है। सो हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर 9। तो ये हो गई जी हमारी x इंटरसेक्शन y, और इसमें दो एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास 4 और 9। सो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज y यूनियन x। सो द थर्ड इज y यूनियन x।
पहले क्या था x यूनियन y, अब उसने पोजीशन जो है वो चेंज कर दिया, y को पहले कर दिया, x को बाद में कर दिया। तो यहाँ पर पहले हम सेट y लिखेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि y वाला कौन सा सेट है हमारे पास, 2, 4, 5 एंड 9। तो ये आ गया 2, 4, 5, 9 यूनियन सेट x 1, 4, 7 और 9। तो ये जो है हमने अपने दोनों सेट्स लिख लिए हैं। अब हमें जो है इन सेट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि है यूनियन का। तो यूनियन में जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है कि दोनों सेट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन आ जाता है हमारे पास। तो अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था अपने दोनों सेट्स को गौर से देखना है और फिर तरतीब से अपने आंसर को लिखना है। तो आप देखें तो हमारे पास जो सेकेंड वाला सेट है दैट इज सेट x, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। सो पहले हम क्या लिखेंगे 1, फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2। सो जो होता जा रहा है उसमें टिक मार्क करती जाती हूँ। सो नेक्स्ट आ गया मेरे पास 2, उसके बाद नेक्स्ट क्या एलिमेंट आएगा 4 दोनों में ही आ रहा है। सो दोनों पर ही हम टिक लगा देंगे क्योंकि इनको हम एक मरतबा ही लिखेंगे, ठीक है। सो 1, 2, 4। नेक्स्ट इज 5, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या आ गया 7 भी हमारा हो गया यहाँ पर। और इसके बाद आ गया 9, 2 दफ़ा आ रहा है, सो इसे भी हमने एक मरतबा लिख दिया। तो ये हो गया हमारा y यूनियन x। आई होप कि अब आपको एक कुछ प्रैक्टिस हो गई होगी और अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी कि हम इन सेट्स को कैसे राइट डाउन कर रहे हैं। सो ये हमारा थर्ड ऑपरेशन भी फाइंड आउट हो गया। सो नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज y इंटरसेक्शन x। सो यहाँ पर y सेट लिख लेते हैं। हमारा y सेट था 2, 4, 5 एंड 9। अब हमें करवानी है इनकी इंटरसेक्शन और सेट x क्या है 1, 4, 7 एंड 9। तो अब वो एलिमेंट्स जो कॉमन है इन दोनों सेट्स में वो यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने इंटरसेक्शन के आंसर में। सो 2 जो है फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है, सेकंड में आ रहा है ये नहीं, सो इसे हम इग्नोर करेंगे। 4 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सो इंटरसेक्शन में भी आंसर इसका आ जाएगा। 5 पे चलते हैं। सो 5 यहाँ पर तो आ रहा है y में लेकिन x में नहीं आ रहा, सो इसे हम इग्नोर कर देंगे। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 9 यहाँ पर भी आ रहा है, 9 यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों सेट्स में जो है वो 9 आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर में भी 9 मेंशन हो जाएगा। सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करने वाला वो ये देखना है कि जो हम आपका x इंटरसेक्शन y था और y इंटरसेक्शन x है, ये वाला और ये वाला केस, इसमें हमारे पास आंसर जो है वो सेम है। चाहे आप x इंटरसेक्शन y कर दें या y इंटरसेक्शन x कर दें, हमारा आंसर एक ही है जो कि रहा 4 और 9। सो इसका मतलब इन ऑपरेशंस पे अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो इनके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप यूनियन के ऑपरेशन को भी देखें, सो x यूनियन y का हमारे पास आंसर और y यूनियन x का आंसर भी हमारे पास सेम है। सो यहाँ से हमें इस चीज़ का पता चला कि यूनियंस के ऑपरेशंस पे भी अगर आप जो जगह है इनकी पोजीशन है वो इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास कोई भी फ़र्क आंसर पे नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। अब जो है हमें यहाँ से खुद अपने सेट को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें उसने बता दिया है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू क्या है 17। और y जो सेट है वो क्या है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। सो ये सेट जो है हमें अब खुद लिखने हैं। सो नोटबुक की तरफ चलते हैं और इन सेट्स को लिख लेते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। ऑलराइट, सो जो हमारा पहला काम है क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये है कि हमारे जो सेट्स जो हैं उन्हें न्यूमेरिक फॉर्म में हमने खुद से राइट डाउन करना है, ठीक है। तो सेट x था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे जो सिर्फ अपने ऊपर ही डिविजिबल होते हैं और किसी पे डिविजिबल नहीं होते वो यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं अप टू 17। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो उसने बोला था लेस देन और इक्वल टू 17। तो इसका मतलब कि हमारा जो है एलिमेंट्स कहाँ तक आए 17 तक। और नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो y है और y के एलिमेंट्स क्या क्या बारे में बताया था सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। सो ये तो सिंपली आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 12। सो ये हमारा सेट x भी आ गया, यहाँ से सेट y भी आ गया। तो अब हमें डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। सो जो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा
दैट इज x यूनियन y। तो यहाँ पर जो है हम सेट x को राइट डाउन कर लेते हैं, दैट इज 2 3 5 7 11 13 एंड 17, और साथ में आ जाएगा यूनियन y 1 2 3 सो ऑन अप टू 12। तो देखिए, अगर आपको यहाँ से एक अहम बात बता दूं कि अगर आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो तभी आप ये सेट बना पाएंगे ना। अगर आपको नेचुरल नंबर्स का ही नहीं पता तो आप ये सेट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट सेट्स के बारे में पढ़ा था, तो बेसिकली आपको ये इसीलिए सिखाया गया था कि अगर आपको वर्ड्स के फॉर्म में बताया गया हो कि जैसे कि सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स इस क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे को पता ही ना हो तो 0 से स्टार्ट कर दे इस सेट को, तो वो तो हमारा जो सेट है वो गलत हो गया। तो आपको इसीलिए पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, होल नंबर्स का सेट क्या है, इंटीजर्स का सेट क्या है, ठीक है। अब जैसे प्राइम नंबर्स हैं, इनका सेट कौन सा बनता है, अगर आपको पता होगा तो ही आप ये डिफरेंट सेट्स जो हैं वो बना पाएंगे। तो अब जो है हमें इन सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है, x यूनियन y। सो x यूनियन y यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के कंबाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो सेट फर्स्ट x में भी हैं और सेकेंड सेट y में भी हों हमारे पास। सो इनका जो है अब कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। देखें अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में हमारे पास आ रहा है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 2 भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, सो हमने एक मरतबा लिख दिया। इसके बाद 3 भी आ गया, इसके बाद यहाँ से 4 भी आ गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टिप मैं आपको बल्कि बता दूँ कि यहाँ से देखिए सेकेंड जो हमारा सेट है वो 12 तक तो डायरेक्ट चल रहा है, इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो मिस नहीं है। सो इसका मतलब 1 to 12 तक तो ये डायरेक्ट जो है वो सेट डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ तक तो ये सेट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे यहाँ पर है या नहीं है, कॉमन है या कॉमन नहीं है, तमाम एलिमेंट्स तो एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि हमारे सेकेंड सेट में जो है वो 12 तक लगातार नंबर आ रहे हैं। सो यूनियन में इसका मतलब लगातार हमारे पास 12 नंबर्स आ गए। सो इसके बाद हमें क्या है कि 13 और 17 आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो सेट एक्स है उसमें अब 13 और 17 आ रहे हैं। सो अब वो आगे नहीं है इस सेट में, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या बच गए हमारे पास अभी 13 और 17। सो एट दी एंड हम क्या मेंशन कर देंगे, 13 और 17। तो ये हो गया जी हमारा यूनियन x यूनियन y। सो अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है दैट इज y यूनियन x। सो y यूनियन x कर दें। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने y को यहाँ पर पहले लिखना है और x को जो है वो बाद में लिखना है। सो 1 2 3 अप टू 12 आ गया, और साथ में आ गया यूनियन, और x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 3 अप टू 17। तो ये सेट जो है आपने पूरा लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये लगातार नहीं चल रहे हैं, प्राइम नंबर्स का सेट है। सो ये आपने जो सेट x यहाँ पे पूरा मेंशन है वो पूरा आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं मेंशन करी क्योंकि आपको पता है लेक्चर का टाइम जो है वो कम हो जाता है। अगर मैं इस तरह की चीज़ें मेंशन करूँगी तो मेरे लेक्चर का टाइम फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, मैं काम की बात आपको नहीं समझा पाऊँगी, ठीक है। सो ये है जी हमारा यूनियन। तो यूनियन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि y तो है 1 से लेकर 12 तक, सो इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। सो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टर्म्स बचती हैं मेरे पास x की, वो कौन कौन सी बचती हैं, 12 के बाद 13 और 17। सो हमने यहाँ पर 13 और 17 भी जो है वो मेंशन कर दिया। सो ये हो गया हमारा y यूनियन x। सो x यूनियन y और y यूनियन x के आंसर जो हैं वो सेम है, इनके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये हो गया हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स। और नेक्स्ट जो हमें ऑपरेशन फाइंड आउट करना है दैट इज़ x इंटरसेक्शन y। तो अब हम x इंटरसेक्शन y भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारा थर्ड पार्ट था x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर मैंने x और y दोनों राइट डाउन कर लिए हैं। सो मुझे अब इनका करना है इंटरसेक्शन फाइंड आउट। सो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे कॉमन एलिमेंट्स जो सेट x में भी हों और सेट y में भी हों। सो हम एक सेट को पकड़ लेते हैं और तरतीब से चलते जाते हैं। तो 2 अगर आप देखें तो 2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। सो इसका मतलब हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि ये कॉमन है। इसके बाद आ रहा है 3, यस 3 इस एलिमेंट सेकंड सेट में भी आ रहा है। सो 3 भी हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें अगर आप 5 को, तो 5 भी आ रहा है, और इसके बाद अगर आप देखें 7 को तो 7 भी आ रहा है दोनों सेट्स में।
तो 7 आ गया यहाँ पर। इसके बाद अगर आप 11 को देखें तो 11 भी आ रहा है इस दोनों सेट्स में, तो 11 भी आ गया। इसके बाद 13 और 17 जो है वो नहीं आ रहे, सो इन्हें हम मेंशन नहीं करेंगे। सो ये हो गया जी हमारा x इंटरसेक्शन y, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे पास x में भी थे और y में भी थे। और अब बचता है हमारा लास्ट पार्ट जो कि है y इंटरसेक्शन x। सो y इंटरसेक्शन x क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना हम पहले सेट y लिखेंगे और फिर देन सेट x लिख देंगे, ठीक है। सो सेट y हमारे पास क्या है 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हो गया हमारा सेट y इंटरसेक्शन सेट x। सेट x क्या था हमारे पास, प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 11 13 17। तो यहाँ पर हमारे दोनों सेट्स आ चुके हैं। अब हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, वो एलिमेंट्स जो सेट A में भी हों और सेट B में भी हों, यानी कि यहाँ पर सेट Y में भी हों और सेट X में भी हों, कॉमन हो। सो फर्स्ट सेट को पकड़ लेते हैं और चेक करते जाते हैं। सो 1 आ रहा है, 1 को अगर आप देखें तो 1 सिर्फ सेट जो है यहाँ पर सेट Y में आ रहा है बट सेट X में नहीं आ रहा, सो ये हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। 2 आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सो हमारे आंसर में 2 इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट 3 अगर आप देखें, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, सो हमारे आंसर में 3 इंक्लूड हो गया। 4 को अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, सो इसका मतलब हमारे आंसर में 4 इंक्लूड नहीं होगा। सो 5 को आप देखें तो 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सो हमारे आंसर में 5 इंक्लूड हो गया। 6 को अगर आप देखें तो यहीं पर ही आ रहा है, सेकंड जो है उसमें नहीं आ रहा सेट में, सो इसे भी एक्सक्लूड कर दिया है, इंक्लूड नहीं करेंगे। 7 को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, सो हमारे आंसर में जो है वो 7 भी इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है, सो 11 को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। इसके बाद अगर आप 12 को देखें तो 12 भी नहीं आ रहा और ऑब्वियसली 13 और 17 भी नहीं आ रहे, ठीक है। सो ये हो गया जी हमारा फाइनल आंसर y इंटरसेक्शन x का। सो अगर आप x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x को देखें तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि अगर हम इन सेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो इनके सोल्यूशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ ही हमारे आज का लेक्चर का भी वक्त खत्म हो रहा है। सो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस। आई होप कि अब आपको काफ़ी हद तक इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको काफ़ी डिटेल्ड समझा सकूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी, तो यू कैन ईजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन पोस्ट इन आवर फेसबुक ग्रुप। तो आपको डिफरेंट वहाँ पर प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, आपको आंसर मिल जाएगा और काफ़ी डिटेल्ड आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।